Assalamu alaikum. This is Dr. Adnan Bhatt, and in this video, I'm going to discuss question number 8 and 9 of chapter 5, exercise 5.1. Okay, when we read the question number 8, it's about a company which is producing a product and it is sold at a price of rupees 55 per unit. यानी आप जब आप बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट, तो आपको 55 रुपए मिल रहे हैं। जो कॉस्ट है उसकी वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। $23 जो है वो उसका वेरिएबल एक्सपेंस है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो $4 लाख है। Now, if X equals the number of unit produced and sold during the year, तो आपने जो वेरिएबल लेना है वो X है, और X रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। तो व्हाट इज द ए रिक्वायरमेंट? फॉर्मुलेट द लीनियर टोटल कॉस्ट फंक्शन। ओके, तो अगर आप देखें ये 23x प्लस $400,000 मैंने लिखे हैं, तो ये 23x रिप्रेजेंट कर रहा है इस वेरिएबल कॉस्ट को। हमें हर यूनिट को बनाने में $23 लग रहे हैं। तो 23x ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैंने एक यूनिट बनाया तो 23 मल्टीप्लाई बाय 1, $23 खर्च होंगे। अगर दो यूनिट बनाए तो 23 इंटू टू $46 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट का इफेक्ट दिखाना चाहूँ तो 23x से रिप्रेजेंट हो रहा है वो, और प्लस 400,000 यानी कि ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। तो ये आपकी टोटल जो है कॉस्ट फंक्शन आ गया। ओके, नाउ इफ यू रीड द बी पार्ट, फॉर्मुलेट द लीनियर टोटल रेवेन्यू इक्वेशन, रेवेन्यू फंक्शन। आपने रेवेन्यू फंक्शन बनाना है, आपने लिखना है आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और एक्स अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स को। इसको हम यूँ पढ़ सकते हैं, आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी आर जो है वो टोटली डिपेंडेंट है एक्स पे, और 55x ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी पर यूनिट प्राइस जो है वो 55 रुपीज है। हर यूनिट बेचने पे आपको 55 रुपए मिल रहे हैं। नाउ दिस इज योर रेवेन्यू फंक्शन। नाउ वी हैव ऑब्टेन द आर फंक्शन यानी रेवेन्यू फंक्शन, और अगर इसमें से हम कॉस्ट फंक्शन माइनस कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। ये हम पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट तो आप रेवेन्यू निकालें, रेवेन्यू से कॉस्ट निकाल लें। लेकिन आम लाइफ में हम क्या करते हैं, हमारे पास रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू से हम कॉस्ट माइनस करते हैं, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ पर हम इस पूरी एक्सरसाइज में इसके सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस सॉल्व किए हैं, जो आगे हम करने वाले हैं, उसमें हम फंक्शन निकाल रहे हैं, यानी इक्वेशन निकाल रहे हैं। हमारा जो आउटपुट होगा इस सवाल का वो होगा एक ऐसी ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम बस एक्स या लेवल ऑफ एक्टिविटी डालें, और उस लेवल ऑफ एक्टिविटी में हम अपना प्रॉफिट निकाल लें। ओके, नाउ फॉर्मुलेट द लीनियर प्रॉफिट फंक्शन। ये कह रहे हैं प्रॉफिट फंक्शन निकालो, यानी वो इक्वेशन निकालो जो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो हम आर माइनस सी करेंगे। आपके पास आर 55x है, और सी जो है वो 23x प्लस $400,000 है। अगर आप इसको यहाँ देखें, ये लिखा है जी RX माइनस CX। आर जो है वो आपका 55 है, माइनस 23x प्लस $400,000। ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये 55x में से माइनस 23x होंगे, तो वी आर गोइंग टू ऑब्टेन 32x। और ये प्लस का $400,000 है, ये माइनस का $400,000 हो जाएगा, और हम कहेंगे P इज इक्वल टू 32x माइनस $400,000। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है प्रॉफिट फंक्शन। ये प्रॉफिट फंक्शन है, इसमें हम लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी एक्स की वैल्यू डालते रहेंगे, और उस लेवल ऑफ एक्टिविटी में हम अपना प्रॉफिट निकालते रहेंगे, जैसे हमने भी डी पार्ट में देखना है। Now, what does the annual profit equal to if 10,000 units are produced and sold during the year? अब ये कह रहे हैं कि अगर 10,000 यूनिट बनाऊं तो उस कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा। लेट्स सी, आपने यहाँ पे लिखा 10,000, ये लेवल ऑफ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो एक्स था इसको 10,000 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, 32x की जगह मैंने 10,000 लिखा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3,20,000 हो जाएगा, माइनस 4 लाख, माइनस का 80,000। जो आपका प्रॉफिट आया है माइनस का 80,000, इसका मतलब है यू आर स्टिल एट लॉस। आपको अभी भी प्रॉफिट नहीं होना शुरू हुआ है, आप अभी प्रॉफिट जोन में दाखिल नहीं हुए। यानी 10,000 यूनिट्स की जो एक्टिविटी लेवल है वो इस कॉस्ट
और इस रेवेन्यू फंक्शन के साथ जो है वो 10,000 पे नेगेटिव प्रॉफिट दिखा रही है, यानी 80,000 का लॉस हो रहा है। Now, now this is important to understand, important to know कि what level of output is required in order to earn zero profit। ये आगे चल के हम इसको ब्रेक इवन एनालिसिस के नाम से देखेंगे। अभी इसका एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस दिए ना। जीरो प्रॉफिट, इफ यू वांट टू अर्न जीरो प्रॉफिट, इट मींस यहाँ पे जो पी है वो जीरो लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 32x माइनस $400,000 जो इक्वेशन है। ओके, ये 32 जो है इधर ही रहा, ये माइनस का 40,000 जो है इधर जाके प्लस का 40,000 हो गया। एक्स को स्टैंडर्ड नोट रखना है, तो ये 4 लाख है, ये यहाँ पे आके इस सब 32 से डिवाइड होगा। 32 जब यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में आएगा तो आपके पास फाइनल जवाब आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 12,500 यूनिट्स। 12,500 यूनिट जब आप बनाएंगे उस वक्त आप आगे जीरो प्रॉफिट जोन में खड़े हो जाएंगे। 12,500 वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है जहां पर आपको ना कोई प्रॉफिट हो रहा होगा ना कोई लॉस हो रहा होगा। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज होती है किसी भी जो बिजनेसमैन के लिए, कि व्हाट लेवल ऑफ एक्टिविटी दे रिक्वायर टू टू अर्न जीरो प्रॉफिट। यानी इस अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ग्राफिकली आपको 12,500 यहाँ दिखा दूं, तो 12,500 वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, अगर ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जहां पर यू आर अर्निंग जीरो प्रॉफिट। इससे पहले जो मैंने भी क्वेश्चन मार्क डाल डाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है जहां पर आप नेगेटिव जोन में हैं, आपको प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपने अगर प्रॉफिट लॉन्ग रन में कमाना है तो एट, अगर ये आपकी इक्वेशन ईयरली है तो ईयरली, मंथली है तो मंथली, आपको इस लेवल ऑफ एक्टिविटी से आगे ही जाना है। अगर आप इस लेवल ऑफ एक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जो यहाँ पे 12,500 है, तो आप जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है, ये देखिए यहाँ देखिए, एक्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ईयरली, यानी ये जो इक्वेशन है ये ईयरली है। ये जो $4 लाख हैं, ये ईयरली आपकी कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि आपको साल में $12,500 कमाने, यहाँ से आप जो है सॉरी 12,500 यूनिट्स बनाने हैं, आई एम सॉरी 12,500 यूनिट्स। तो आप बड़े आराम से यहाँ पे आप मंथली और वीकली कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इसको 12 से डिवाइड कर दें तो तकरीबन 1,000 समथिंग फिगर आ जाएगी। 500, 1,036, 1,040 के करीब कोई नंबर आएगा। तो 1,040 यूनिट आपने मंथली बेचने। इसको आप चाहें तो वीकली अगर आपने कैलकुलेट करना है, क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। अगर आप क्वार्टर का टारगेट देखना चाहते हैं तो 4 से डिवाइड कर दें, तो 3,125 के करीब कोई 125, हाँ 125, 3,125 आपका क्वार्टरली टारगेट आ गया। अगर आप इसको वीकली करना चाहते हैं, वीकली टारगेट देखना चाहते हैं ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए, तो आप इसको 52 से डिवाइड कर दें। तो इस तरीके से जब आप जीरो प्रॉफिट एक्टिविटी मालूम कर लेते हैं तो आपको एक्टिविटी लेवल से पता चलता है कि ये आपका जो है मिनिमम लेवल है, थ्रेशोल्ड लेवल है, क्योंकि इससे नीचे आपका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म में मुश्किल है। तो यहाँ सर आप अपना मंथली, वीकली, ईयरली और इवन अगर बहुत हाइब्रिड बिजनेस है तो डेली टारगेट भी सेट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू रीड क्वेश्चन नंबर 9, इट्स अबाउट द गैसोलीन। दो टाइप के जो आपके पेट्रोल के बारे में बात की गई है, एक रेगुलर है और एक प्रीमियम। प्रीमियम ब्रांड है इनका। जो प्राइसेस दी हैं वो 1.299 और 1.3799 और अनलीडेड एंड प्रीमियम दोनों और एंड रेगुलर। और दोनों की कॉस्ट पर गैलन भी दी है। देखिए ये कॉस्ट है, ये पहले की कॉस्ट है जिसको हम रेगुलर कह रहे हैं, और ये 1.289 जो है प्रीमियम की कॉस्ट है। X1 रिप्रेजेंट कर रहा है रेगुलर को, X2 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीमियम को। ओके, नाउ ए रिक्वायरमेंट, फॉर्मुलेट द रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन के लिए अब आप यहाँ देखिए, R इज अ फंक्शन ऑफ X1 X2। इन्होंने मेंशन कर दिया कि X1 X2 क्या है, तो मैंने X1 के साथ X1 की प्राइस लिखी है, यानी रेगुलर की प्राइस लिखी है। इन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि X1 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ गैलन सोल्ड ऑफ रेगुलर, और जो X2 है वो प्रीमियम का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1.299 X1 के साथ लिखी है, क्योंकि X1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गैलन सोल्ड फॉर रेगुलर जो इनका पेट्रोल है, और
प्रीमियम के लिए 1.379 ये मैंने यहाँ से पिक किया है, आप देख सकते हैं ये इसमें प्रीमियम का जिक्र किया है। तो दिस इज आवर रेवेन्यू फंक्शन। अगर हम टोटल कॉस्ट फंक्शन की बात करें विच इज अ बी रिक्वायरमेंट, ये कह रहे हैं जी कि सी इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 1.299, अगेन दे हैव क्लियरली मेंशन 1.219 जो है वो रेगुलर की कॉस्ट है और 1.289 जो है आपके प्रीमियम पेट्रोल की कॉस्ट है। यहाँ हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन आ गया, ये कॉस्ट फंक्शन आ गया। फॉर्मुलेट टोटल प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए अगेन P इज इक्वल टू R माइनस सी। तो अगर हम यहीं पे देख लें कि अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन जो आर है इसमें से इसको माइनस करूं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे और इसमें से जो रिमेनिंग होगा वो आपका प्रॉफिट फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिएगा प्रॉफिट फंक्शन इज आर एक्स माइनस सी एक्स। मैंने ये आपका रेवेन्यू फंक्शन लिखा, ये मैंने आपके लिए कॉस्ट फंक्शन लिखा। जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास जवाब आ रहा है कि P of x is equal to 0.08 x1 plus 0.08 x2. Okay. Now, what is the D requirement? What is the total profit expected to be equal if the station sells 100,000 gallons, 1 लाख गैलन्स अनलीडेड रेगुलर के और 40,000 जो है अनलीडेड प्रीमियम के। यानी इसका जो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो सेल्स लेवल है वो 1 लाख गैलन्स है और इसका 40,000। तो हम देख लेते हैं जी, यहाँ पर मैंने x1 की जगह लिखा 1 लाख और x2 की जगह लिखा 40,000। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आई एम गेटिंग 8,000। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 0.09 मल्टीप्लाई बाय 40,000 आई एम गेटिंग 3,600 रुपीज़। और जब मैंने इनको दोनों को 8,000 को प्लस 3,600 को ऐड किया तो P इज इक्वल टू 11,600। ये दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट है। तो अगर आपसे इंडिविजुअल प्रॉफिट पूछते, फॉर एग्जांपल अगर पूछ लेते तो आप कहते जी कि जब मैंने रेगुलर पेट्रोल बेचा इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे तो I was getting $8,000 or rupees as a profit, or for premium I'm getting 3,600 as a profit, and collectively my total profit is 11,600.